नमस्कार। जी। आज हम मई 2025 की कुछ खास खबरों और जो घटनाक्रम रहे उन पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर जी कोशिश रहेगी कि कम समय में मुख्य बातों का सार समझ लें। जरूर। मई 2025 तो देखिए कई क्षेत्रों में जैसे साहित्य, खेल, तकनीक, राष्ट्रीय मामले, इनमें काफी कुछ हुआ। तो चलिए कुछ अहम बातों पर गौर करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं एक बड़ी साहित्यिक जीत से। हाँ। कन्नड़ लेखिका हैं बानू मुश्ताक। जी। उनको उनके लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। हाँ, ये तो बहुत ही शानदार खबर है और ये पहली बार है कि किसी कन्नड़ कहानी संग्रह को ये सम्मान मिला है। बिल्कुल। और इसमें अनुवादक दीपा भास्ती का काम भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। हाँ, ये सिर्फ लेखक की नहीं बल्कि समझिए कन्नड़ साहित्य और जो भारतीय भाषाओं का अनुवाद है उसको दुनिया भर में एक पहचान मिली है। सही कहा। इसी के साथ एक और बड़ा पुरस्कार था विश्व खाद्य पुरस्कार 2025। ये ब्राजील की डॉक्टर मैरेंगा हंगरिया को मिला। अच्छा, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। जी। उनके जो जमीनी स्तर पर कृषि सुधारों के काम हैं उसको मान्यता दी गई है। बहुत बढ़िया। अच्छा, देश के अंदर भी कुछ अच्छी खबरें रही हैं ना। मिजोरम। हाँ, मिजोरम वो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ है। कमाल है। 98.2% साक्षरता दर। शिक्षा मंत्रालय का लक्ष्य तो शायद 95% था। बिल्कुल, 95% के मानक से भी ज्यादा। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर है। सालों की मेहनत दिखती है इसमें। और अर्थव्यवस्था, वहां भी कुछ हुआ। हाँ, वो भी एक अहम खबर है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। सच में? अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। जी हाँ, ये वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इसका संकेत है ये। वाकई। अच्छा, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो विस्टाडोम ट्रेन के बारे में सुना था। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय रेलवे ने मिलकर शुरू की है पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। कहां से कहां तक? ये कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ेगी, तो इससे पर्यावरण पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। अच्छी पहल है। बिल्कुल। और इसी तरह तकनीक में देखें तो सर्वम एआई ने बुलबुल V2 लॉन्च किया है। बुलबुल V2 ये क्या है? ये एक टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है। 11 भारतीय भाषाओं में काम करता है। ओह, लिखी हुई चीजों को आवाज देगा। जी। सोचिए, इससे डिजिटल जानकारी उन लोगों तक भी पहुंच सकेगी जो पढ़ नहीं सकते। ये डिजिटल इंक्लूजन के लिए बहुत अहम है। हाँ, ये तो काफी उपयोगी लग रहा है। और भी कुछ है इस क्षेत्र में? हाँ, बिल्कुल। गुजरात के दाहोद में देश के पहले 9000 हॉर्स पावर वाले लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन हुआ। 9000 हॉर्स पावर? जी। इससे माल ढुलाई और तेज और कुशल होगी। फिर लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली यूनिट का भी अनावरण हुआ। यानी रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की तरफ एक और कदम। सही कहा। और एक पर्यावरण से जुड़ी खबर, झारखंड के लातेहार में भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य स्थापित किया गया है। भेड़िया अभयारण्य? ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, ये अपने तरह की अनोखी पहल है। चलिए अब जरा खेल जगत की कुछ खबरें ले लेते हैं। टेनिस में कार्लोस अल्काराज ने इटालियन ओपन जीता। जी। पुरुष एकल और महिलाओं में जैस्मीन पावलिनी ने जीता। अच्छा, दोनों ही खिलाड़ी जबरदस्त फॉर्म में। बिल्कुल। और भारत के लिए गौरव की बात, नीरज चोपड़ा को सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया है। हाँ, ये तो सुना था। उनके ओलंपिक स्वर्ण और देश के लिए जो योगदान है उसके सम्मान में। जी। क्रिकेट में भी एक बड़ा बदलाव हुआ। शुभमन गिल, हाँ, भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान। 37वें खिलाड़ी हैं ये जिम्मेदारी संभालने वाले। बिल्कुल। युवा नेतृत्व को मौका। और देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में महाराष्ट्र फिर से टॉप पर रहा। 5वीं बार है ना? हाँ, 5वीं बार। और जो पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स हुए उसमें मणिपुर ने बाजी मारी। जमीनी स्तर पर खेलों को अच्छा बढ़ावा मिल रहा है। यही संकेत है। अब जरा कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर भी नजर डाल लेते हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार। ओके। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB, उसके प्रमुख बने हैं पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी। ये दोनों ही पद बहुत अहम हैं। बिल्कुल। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं का संचालन करता है और NSAB राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को सलाह देता है। न्यायपालिका में भी कोई नियुक्ति हुई? जी। न्यायमूर्ति VR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और DRDO प्रमुख समीर V कामत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अच्छा, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या रहा? भारत की कोई उपलब्धि? निशानेबाजी में ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारत पदक तालिका में टॉप पर रहा। वाह, ये तो शानदार है। जी।
और कूटनीतिक मोर्चे पर 46वां आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ। आसियान समिट, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, भारत की भागीदारी इसमें अहम है। बिल्कुल, क्षेत्रीय सहयोग के लिए। हमारे स्रोतों में कुछ ऑपरेशनों का भी जिक्र था। हाँ, स्रोत सामग्री में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन कगार का तथ्यात्मक उल्लेख है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में कथित आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई और ऑपरेशन कगार नक्सलवाद विरोधी अभियान। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात, केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन हुआ। विजिंजम, इसकी क्या खासियत है? ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। मतलब ये यहाँ बड़े जहाज अपना माल छोटे जहाजों पर उतार या चढ़ा सकेंगे। इससे समुद्री व्यापार और लॉजिस्टिक्स को काफी फायदा होगा। समझ गया। तो कुल मिलाकर मई 2025 वाकई काफी घटनाओं वाला महीना रहा। साहित्य में बड़ी उपलब्धि, आर्थिक पायदान में बढ़त, खेल में जीत, नई तकनीक और महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी। बिल्कुल, इन सारी खबरों को अगर एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभरती है। एक तरफ तकनीक का बढ़ता इस्तेमाल है, चाहे वो AI हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और दूसरी तरफ साक्षरता, रक्षा उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण जैसे जो खास राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, उनकी तरफ बढ़ते हुए कदम दिखाई देते हैं। सही है। वैसे इन सारे घटनाक्रमों पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है। क्या? कि ये जो अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल हो रही हैं, क्या इन्हें देश की जो लंबी अवधि की प्रगति की सोच है, जो एक बड़ी रणनीति होनी चाहिए, उसमें प्रभावी ढंग से पिरोया जा रहा है? मतलब क्या ये सब मिलके एक बड़ी तस्वीर बना रहे हैं? ये सोचने वाली बात है।